नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में इस समय कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। एक ही चीज अच्छी देखने को मिल रही थी हमें डेली बेसिस पे, वो इंडेक्स था कि कंटिन्यू लाइफ हाई लगा रहा था। इंडेक्स को देखकर थोड़ा रिलीफ मिल जाता था, लेकिन आज इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे निफ्टी पे आके खड़ा हो गया है। लेकिन अब संभलना चाहिए, ये ओवर सेलिंग हो रही है। मेरे को लगता है जापान के मार्केट को इतना फॉलो तो नहीं करना चाहिए जब आज तक नहीं करा तो। बट ठीक है, ग्लोबल थोड़ी सिचुएशन वैसे ही खराब थी। रिएक्शन जब आता है तो फिर ऐसे ही आता है, वो बता के थोड़ी आती है गिरावट, हमेशा अनसर्टेनिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी के साथ मार्केट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं मैंने। पहली मार्केट अपडेट पे, दूसरी जापान के मार्केट जो क्रैश हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्या करना चाहिए, कितना और गिर सकते हैं, कितना दर्द है असली में, वो सब चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं। और अभी मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, और वो है आईपीओ। जी हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों आईपीओ की बात करें तो यहां परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। इस पे प्रीवियसली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी वीकेंड पे, आई थिंक कल या परसों बनाई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सैटरडे को। मैंने आपसे क्लियरली बोला है कि आईपीओ में केवल और केवल लिस्टिंग बेसिस पे ही पैसा बन रहा है, बाकी तो बन ही नहीं रहा। अगर मैं बीते 10 आईपीओ की बात करूं तो लिस्टिंग के बाद या तो डायरेक्ट गिरावट आ गई है, या फिर टॉप से अगर आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 30% नीचे आ गए हैं शेयर्स। अभी एक आईपीओ आया था ओला इलेक्ट्रिक का, जिसमें मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहा हूं। इन्वेस्टर्स की बेहद रुचि रही है इस स्टॉक में, इसके आईपीओ में। काफी इंटरेस्टिंगली आईपीओ में तो किसी ने पैसा नहीं लगाया, क्योंकि सबको नेगेटिव सुनकर कोई पैसा नहीं लगा पाया। लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत पैसा बनाया इस आईपीओ ने, लेकिन अभी 100 रुपए के नीचे फिसल गया है, 98 पे आ गया है। इस आईपीओ के बाद से इस स्टॉक पे मैं कंटिन्यू वीडियोस बना रहा हूं। सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, आपको मुझे पता है, ईवी है, लेकिन मार्केट इसे एक्सेप्ट करेगा, इस पे सवाल भी है। कर भी लेगा मार्केट एक्सेप्ट, तो कंपटीशन को कैसे बीट करेगा, ये इस पे सवाल है। और तीसरी सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मेजर इशू जो करंटली कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, वो है सर्विस से रिलेटेड, कैसे उसे टैकल करेगा। हालांकि वीकेंड पे एक खबर आई थी कि भैया जो सर्विस सेंटर्स है ना, ट्रेनर्स ट्रेन किए जा रहे हैं सर्विसेज के लिए, 1 लाख एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा। तो वो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट थी, लेकिन शेयर पे क्या फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3.5% नीचे है। काफी लोग ये भी कहेंगे भाई आज पूरा बाजार ही नीचे है तो ओला इलेक्ट्रिक गिर गया, क्या बड़ी बात है। जब बाजार ऊपर था तब भी नीचे ही आ रहा था, बाकी स्टॉक्स भी नीचे आ रहे हैं, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में आपसे जो क्लियरली बोला हुआ है वो कहीं ना कहीं ठीक बैठ रही है बात। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नीचे आ रहे हैं लेकिन ऊपर आ जाएंगे, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नीचे आ रहे हैं वो ऊपर कब आएंगे किसी को नहीं पता है। ये स्टॉक ऊपर आएगा नहीं आएगा मैं इस पे बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि एक भाव, उस भाव से मैं अपना पैसा लगाऊंगा, बहुत लिमिटेड लगाऊंगा। अगर बनेगा तो 5-7 गुना भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कहता हूं 3 से 5 गुना भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टूटा तो फिर आधा भी रह जाए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को तो रिस्क लेनी है इस स्टॉक में। अब कितने भाव पे लेनी है सिर्फ उतना सोचना है मैंने, जिसको पैसा लगाना है उसके लिए थी ये बात। अगर कोई सेफ प्ले करना चाहता है तो भैया बहुत मार्केट में प्लेयर है, 2 व्हीलर्स में बजाज है, हीरो है, टीवीएस है, अरे जाओ आराम से, आइशर है, कहीं भी प्ले करो। आपको रिस्क लेनी है तो फिर ये सोचना है कि मैंने किस भाव पे लगाना है और कितना लगाना है। अब देखो 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर आप ओला इलेक्ट्रिक खरीदोगे तो आप क्या करना चाहते हो फिर, आप ये बताओ। 50,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लॉस मेकिंग कंपनी खरीद रहे हो जहां पे कंपटीशन बहुत टफ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था 30 से 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे लेंगे तो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 3 गुना पैसा हो जाएगा। 50,000 करोड़ पे लोगे तो 2 गुना होगा, और वहीं 50 गुना से आधा रहा तो 25,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आ जाएगा। और 30,000 के मार्केट कैप 35,000 करोड़ से 25,000 गया तो 10% का लॉस है, सॉरी 20% के करीब का। तो आपको चुनना है, और मैंने चुना था इस स्टॉक के लिए करीब 75 से 80 रुपए का भाव। अभी 98 ऑलरेडी हो गया है। क्या यहां से भी गिरेगा? भैया गिर सकता है, अब तो टेक्निकली भी ब्रेकडाउन हो गए। 103 रुपए का भाव था, जहां से बार बार उछल जाता था अच्छी खबर के चलते। अब तो अच्छी खबर पे भी नहीं उछल रहा। कल आई थी सर्विस से रिलेटेड अच्छी खबर, नहीं उछला। तो मेरे को लगता है पैनिक बन रहा है, धीरे धीरे सेलिंग आ रही है। जितना पैसा जिसने बनाना था बना लिया है। स्टॉक आपके लिए हो सकता है अब ये 95, 92 और फिर 88 की तरफ बढ़ता हुआ दिखे। मैं किसी से बेचने की बात नहीं करूंगा, आपने लिया है आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार जब 80-75 के करीब आएगा तो फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि अब आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो। तो ये तो होगी ओला इलेक्ट्रिक पे डिटेल वीडियो। और मैं आपको मार्केट कैप बता दूं दोस्तों, तो 40,000 करोड़ पे आ चुका है। अब मान के चलो यहां से 10% और गया, यानी कि 98 वाला आपके लिए आ जाएगा करीब 90 रुपए पे,
और मार्केट कैप रह जाएगा 36,000 करोड़ पे। और 36,000 करोड़ के बाद हमारा भाव आने लगेगा, जहां पे मैं रिस्क लेना चाहता हूं अगर तो ले सकता हूं, अभी तो मैं वेट ही करूंगा। अब मैं आपको आईपीओ की अपडेट देता हूं दोस्तों। मानवा फाइनेंस आज ही लिस्टिंग हुई है, इसे छोड़ देते हैं। आर्केड डेवलपर्स, इसका हाई 190 का है, 148 पे ट्रेड कर रहा है, अभी लिस्ट हुआ है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ दोस्तों। आज 4.5% नीचे, लेकिन ऊपर से मैं देखूं 190 वाला 150 खड़ा है, यानी 20% टूट चुका है ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ के प्राइस से देखोगे तो 10% नीचे है, आज 4% नीचे है, और ये हाई से लगभग 15% नीचे है। नॉर्दर्न आर्क आज 2.25% नीचे है, अपने हाई से लगभग 15-17% नीचे, इनफैक्ट 18% नीचे है। 350 का हाई है, 300 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। वैसे आईपीओ का प्राइस, आईपीओ इशू प्राइस से देखो तो 14% गेन है। मैं इशू प्राइस से गेन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हाई से आज तक का क्या हाल है, जो लिस्टिंग वाले दिन हाई बन रहे हैं उससे। पीएन गाडगिल देखो 848 का हाई है, 755 पे ट्रेड कर रहा है। क्रॉस तो आईपीओ से ही पैसा नेगेटिव कर रहा है, इशू प्राइस के भी 12% नीचे है, 5% आज नीचे है। और 270 जो हाई है उससे देखो तो 60 रुपए नीचे, यानी 30% के करीब नीचे दिख रहा है ये क्रॉस का आईपीओ। तो टॉलेंस टायर 15% तो इशू प्राइस से नीचे है। अगर मैं हाई देखूं तो 239 का है और 190 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 50 रुपए नीचे, यानी 25% समथिंग ये भी नीचे दिख रहा है आपको। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने लिस्टिंग वाले वहीं खड़ा है, हाई 188 का है, 154 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 15-17% नीचे दिख रहा है ये स्टॉक भी आपको। और बात करें अगले स्टॉक बालाजी की, तो बालाजी इशू प्राइस से 5% नीचे है, अगर हाई से बात करूं तो लगभग 20% नीचे दिख रहा है। गाला प्रेसिजन, इसके आज रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स ठीक थे, बट स्टॉक 5% के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नहीं, निचला स्तर तो नहीं है, 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। हाई से देखा जाए तो लगभग 15% के करीब नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आईपीओ का हिसाब किताब दोस्तों कुछ ठीक दिख नहीं रहा है। लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुक करो और छोड़ दो, वही बेटर है। तो ये मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक पे डिटेल वीडियो थी और आईपीओ पे स्मॉल डेटा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।